आई वंस अगेन वेलकम यू, दैट इज द क्लास 12th एंड 10th। बेटा हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन का यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं जो जूलॉजी में है, वो 10th को भी है इन द फॉर्म ऑफ हाउ डू ऑर्गेन्स रिप्रोड्यूस। तो अभी हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में उठाया था बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े, उसकी एडवांटेज पढ़ी, उसकी डिसएडवांटेज पढ़ी। अभी हम पढ़ना चाहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। बेटा आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने मेंशन किया हुआ है, हमारे पास फॉलोइंग टाइप्स है जो एज पर द सिलेबस है। फिशन टाइप है, बडिंग टाइप है, हमारे पास स्पोरुलेशन है जिसको आप स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं, हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है, हमारे पास रीजनरेशन है। ये फॉलोइंग टाइप से हमारे पास so far as asexual reproduction is concerned। बेटा अभी हम बात करेंगे पहले पार्ट पे, we will take it as capital A, it is fission। ठीक है बेटा, फिशन का क्या मतलब है? बेसिकली है क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एज यू नो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। इसमें क्या करता है, पेरेंट मैच्योर होता है, यानी कि ऐसा कर सकता है मैच्योर पेरेंट। ठीक है बेटा, जब पेरेंट मैच्योर होगा तो वो आपने क्या करता है, वो अपनी बॉडी की दो या मोर देन टू पार्ट्स में स्प्लिट करता है। स्प्लिट का मतलब क्या है बेटा, डिवाइड करता है। यहां पर हमारा क्या है कि हमारा पेरेंट जो है, जो ऐसा रिप्रोडक्शन करना चाहता है, हमारे पास पेरेंट जो है जो रिप्रोडक्शन करना चाहता है थ्रू फिशन, वो क्या करता है, वो पहले मैच्योर होता है बेटा। मैच्योर होने के बाद वो अपनी बॉडी के या तो दो या दो से ज्यादा क्या करता है, पार्ट्स करता है। वो इक्वल साइजेड होने चाहिए, जब वो इक्वल साइज या हम कह सकते हैं वो सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया ही यही है। जब पेरेंट औलादों को बनाता है, क्योंकि एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्लोन्स बनते हैं। इसलिए अगर पेरेंट, मसला है अगर पेरेंट हमारे पास अपने बॉडी के बराबर दो हिस्से करेगा तो वो भी चलेगा, सेक्सुअल इसमें फिशन में ही आएगा। कभी कभार एक पेरेंट अपनी बॉडी के दो से ज्यादा हिस्सा करता है या दो से ज्यादा डिविजन बनाता है। अगर एक पेरेंट ने, याद रखिएगा, अगर एक पेरेंट ने फिशन के दौरान अपने बॉडी के दो हिस्से किए, दो पार्ट्स किए, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। अगर एक पेरेंट ने अपने बॉडी के मोर देन टू पार्ट्स किए तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। तो क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया बेटा कि हमारे पास फिशन जो है, फिशन कौन सा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक पेरेंट मैच्योर जब होता है तो मैच्योरिटी के दौरान वो क्या करता है, अपने जिस्म के दो हिस्से करता है, बॉडी के दो हिस्से करता है, या सोमैटिक पार्ट को दो हिस्सों में बांटता है, दो औलादों को पैदा करता है। अगर एक पेरेंट ने मैच्योरिटी के बाद अपनी बॉडी के दो हिस्से किए, दो पार्ट्स में इक्वल साइजेड और सिमिलर पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड किया ताकि वो दो डॉटर सेल्स को वजूद में लाए, इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। कोई पेरेंट ऐसा भी होता है, मैं एग्जांपल आपको देते रहेंगे, कोई पेरेंट ऐसा भी होता है जो अपनी बॉडी के दो से ज्यादा स्प्लिट्स बनाता है, दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स बनाता है, दो से ज्यादा डिवाइडिंग पार्ट्स बनाता है व्हिच आर इक्वल एंड सिमिलर साइजेड, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। तो पहले हम बात किस पे करेंगे, अब पहले हम बाइनरी फिशन पे बात करेंगे। थोड़ा बेटा ध्यान से देखना, पहले हम आपको डेफिनेशन देंगे। तो डेफिनेशन में हमने क्या बोला बेटा आपको कि हमारे पास फिशन में कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। किस बेस पे, सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिवीजन। डिवीजन का नेचर क्या है, तो हमारे पास कितने पार्ट्स है बेटा, दो पार्ट्स है। क्या क्या आपने बोला अभी, आपने बोला कि अगर पेरेंट अपनी बॉडी के दो हिस्से करता है तो बाइनरी फिशन। ठीक है बेटा, अगर बॉडी के दो से ज्यादा पार्ट्स करता है तो मल्टीपल फिशन। ठीक, तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, वी विल टेक इट एज स्मॉल ए, हम इसको लेंगे एज स्मॉल बी। तो अभी हम बात करेंगे मल्टीपल फिशन पे, पहले बाइनरी फिशन पे, फिर मल्टीपल फिशन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। तो पहला हमारा क्या है, अब स्मॉल ए में, सो वी आर हैविंग, हमें है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो है, इसमें हमारे पास जो मैच्योर पेरेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो मैच्योर पेरेंट है वो क्या करता है, इस रिप्रोडक्शन के दौरान वो अपनी बॉडी के कितने सिप्लिट्स बनाता है, टू सिमिलर या आप कहेंगे इक्वल साइज्ड डॉटर सेल्स। जो आपको बेटा पता है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नई औलादें बनती हैं उनको डॉटर सेल्स कहते हैं या कहते हैं हम यंग वंस। तो यहां पर एक पेरेंट जब मैच्योर होता है वो अपने जिस्म के कितने हिस्से करता है? 2 हिस्से करता है। वो 2 हिस्से फिर लेटर ऑन डेवलप होते हैं इनटू 2 डॉटर सेल्स विच आर सिमिलर और क्लोन्स टू ईच अदर, या 2 डॉटर सेल्स के साथ साथ या वो 2 इक्वल साइज या सिमिलर साइज को डॉटर सेल वजूद में लाता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, मगर हमारे पास अब जो डिवीजन है देखिएगा, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं। ये हमारे पास एक पेरेंट है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है बेटा। अब मसला है ये जानदार अपने बॉडी के 2 हिस्से करना चाहता है ताकि ये अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में बांटे। अब ये क्या प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसा होगा? ऐसे काटेगा अपने आप को। क्या ये प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसा होगा? ऐसा काटेगा अपने आप को। ये प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसा होगा? ऐसे काटेगा आपको। अब देखना है कि ये अपने पेरेंट अपने बॉडी को किस एंगल से काटता है। उस हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास जो बाइनरी फिशन है वो फॉलोइंग टाइप्स का है। हमारे पास बाइनरी फिशन के भी टाइप्स है। किसके टाइप्स है? टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन। वो किस पे डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन, याद रखिएगा बेटा, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। हम देखते हैं पेरेंट अपने आप को किस तरह से काटता है प्लेन ऑफ डिवीजन में। इसमें हमारे पास जो टाइप्स है वो देखिएगा, मैं यहां पर एक एक करके लिख रहा हूं। हमारे पास पहला जो बाइनरी फिशन का टाइप है बेटा, बाइनरी फिशन के टाइप चल रहे हैं, वो है सिंपल बाइनरी फिशन। हमारे पास दूसरी एग्जांपल जो है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है बेटा। हमारे पास तीसरा जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। हमारे पास लास्ट जो है वो है ओब्लीक बाइनरी फिशन। पहले रफली आपको समझाते हैं। अगर एक पेरेंट अपने जिस्म के 2 हिस्से करने के दौरान किसी भी एंगल से अपनी बॉडी को काटता है, राइट लेफ्ट से, ऊपर नीचे से, तो इसको हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। आगे जाके फिर पढ़ेंगे। अगर एक पेरेंट अपनी बॉडी के 2 हिस्से ट्रांसवर्सली करता है, हॉरिजॉन्टली करता है, उसको कहते हैं, फिर 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, अपर एक लोअर एक, उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। अगर एक डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली मेन एक्सिस से ऊपर से लेकर नीचे तक 2 हिस्से करते हैं ताकि 2 डॉटर सेल्स बने, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, उसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। लास्ट टाइप ओब्लिक बाइनरी फिशन या पेरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फिशंस के दौरान, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फिशन का बाइनरी फिशन पढ़ते हैं जिसमें पेरेंट अपनी बॉडी के 2 हिस्से करता है। अगर वो ओब्लिकली एंगल से अपने आप को काटता है, अगर पेरेंट मैच्योर होने के बाद अपने एंगल से 2 हिस्से करता है, तो ऐसे फिशन को हम कहते हैं ओब्लिक बाइनरी फिशन। आगे जाकर बेटा लेक्चर में फिर बात